वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का लेक्चर नंबर 18 है। आज के लेक्चर में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे: एन एफ ए क्रॉसपॉन्डिंग टू यूनियन ऑफ एफ एस, एन एफ ए क्रॉसपॉन्डिंग टू कंकेटिनेशन ऑफ एफ एस, एन एफ ए क्रॉसपॉन्डिंग टू क्लोजर ऑफ एन एफ ए। तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। इससे पहले ये तमाम चीज़ें आप एफ ए वाले जो टॉपिक है हमारा उसमें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसका लिंक मैं वन बाय वन आपके इधर स्क्रीन पे दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखा तो उसको वॉच करें लाजमी। ठीक है, उसमें हमने देखा था एफ ए दो डिफरेंट एफ एस का यूनियन दिया था। ठीक है, इसी तरह दो डिफरेंट एफ ए के कंकैटिनेशन की थी, दो डिफरेंट एफ एस की क्लोजर लिया था। ठीक है, आज हम ये तमाम चीज़ें एन एफ ए के साथ डिस्कस करेंगे कि दो एफ ए उनका क्रॉसपॉन्डिंग या उनका क्लोजर या उनका यूनियन किस तरह लिया जाता है। ठीक है, तो अपने टॉपिक में मूव करते हैं। जी तो क्लास, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन ऑफ एफ एस, यानी कि एन एफ ए क्रॉसपॉन्डिंग टू यूनियन ऑफ एफ ए। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास दो एफ ए दिए गए हैं। इनका यूनियन अगर हमारे पास दो एफ ए हों तो उनका यूनियन किस तरह की लिया जाता है, तो वो हम पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो देखें पहले। ठीक है, आज हम इसका एक एन एफ ए डिस्कस करेंगे कि दो एफ एस दिए गए हैं, उनका यूनियन किस तरह यूनियन करके हम उसका एन एफ ए बनाएंगे। ठीक है, दो एफ ए आपके पास सामने अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा एफ ए वन है वो कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है, डबल ए वाली है। ठीक है, जिसमें डबल ए आए। अब देखें डबल ए आएगा तो ये यहाँ पे जाएगा। अगर सिंगल ए आएगा और उसके बाद अगर सिंगल ए के बाद कोई बी आ जाता है तो वो दोबारा इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा या किसी और स्टेट पे चला जाएगा, फाइनल पे नहीं जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो एफ ए टू है वो किस चीज़ को कर रहा है, डोनेट। आप देखें एफ ए टू हमारा किस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, ट्रिपल ए और ट्रिपल बी वाली लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, ट्रिपल ए आता है तब वो फाइनल में चला जाता है, ट्रिपल बी आता है तब वो फाइनल में चला जाता है। ठीक है, अब इसका यूनियन किस तरह लिया जाता है उसके लिए स्लाइड्स पे मूव करते हैं हम। देखिए हमारे पास ये दो एफ ए थे। एफ ए वन क्या था कि ए जो है वो डबल ए को एक्सेप्ट कर रहा था, एफ ए टू जो है वो ट्रिपल ए या ट्रिपल बी को एक्सेप्ट कर रहा था। ये इसकी इनिशियल स्टेट थी और इसकी इनिशियल स्टेट ये थी। तो हमने क्या किया, एक न्यू इनिशियल स्टेट ली। ठीक है, अब इसमें से ट्रांजैक्शन किस तरह करवानी है, आपको पता है कि एफ ए में हम जो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस करवा सकते हैं, लेकिन एन एफ ए में हम जो है वो एक अल्फ़ाबेट के अगेंस्ट एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी ट्रांजैक्शन कैसे करनी है, हमने इसकी इनिशियल स्टेट जो है वो ख़त्म कर दी। इसी तरह इसकी भी जो इनिशियल स्टेट है उसकी जो इनिशियल का साइन है उससे ख़त्म कर दिया, क्योंकि हमने इसको कनेक्ट करना है न्यू इनिशियल स्टेट को। अब देखिए यहाँ से, अब इस इनिशियल स्टेट पे बी कहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रही थी, बी की उसी इनिशियल स्टेट पे यानी कि पी पे हो रही थी। तो हमने क्या किया, जो न्यू इनिशियल स्टेट बनाई उधर से भी बी की ट्रांजैक्शन पी पे करवा दी। इसी तरह पी से यानी कि जो प्रीवियस इनिशियल स्टेट थी वहाँ से ए की ट्रांजैक्शन जो है वो क्यू पे हो रही थी। ठीक है, तो इसलिए हमने न्यू जो स्टेट है उसकी भी ट्रांजैक्शन जो है ए की वो क्यू पे करवा दी। इसी तरह अब सेकंड एफ में देखते हैं। सेकंड एफ में जो इनिशियल स्टेट है उसमें ए की ट्रांजैक्शन टू पे हो रही थी, तो हमने न्यू इनिशियल स्टेट से भी ए की ट्रांजैक्शन टू पे ही करवाई। और इसी तरह जो बी की ट्रांजैक्शन है वो थ्री पे हो रही थी, तो हमने न्यू स्टेट से बी की ट्रांजैक्शन भी थ्री पे करवाई। अब ये क्या बन गया, ये एक एन एफ ए बन गया और ये दोनों का यूनियन है। यूनियन कहते हैं कंबाइन। ठीक है, अब देखें आप दोनों की जो है उनका यूनियन है। ये जो प्रीवियस हमने एफ ए देखे थे वो ये सिंगल था, ये अलग एफ ए था, ये अलग एफ ए था। अब हमने इसका यूनियन बना दिया, इसको एक सिंगल एफ ए में कन्वर्ट कर दिया है। वापस चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की जानिब। अब क्लास हम कंकैटिनेशन की बात करते हैं, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है। इंट्रोड्यूसिंग इनिशियल, अब क्रॉस कंकैटिनेशन हम ऊपर देख चुके हैं। हमने बेसिकली एफ एस की कंकैटिनेशन की थी और किस तरह की थी। अगर आपने वो आपको नहीं याद या आपने वो लेक्चर मिस कर दिया था तो उसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अब वो लेक्चर जो है वो वॉच करके हैं। ठीक है, अब उसमें क्या था, इंट्रोड्यूस
बेसिकली दोनों सेम है, ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस वो एफ ए था, ये एन एफ ए है। इंट्रोड्यूसेस इन additional transaction for each letter concatenating each final state of the first FA with the state of the second FA that are connected with the initial state of second FA corresponding to each letter of alphabet। ठीक है, कि क्या किया था हमने, जो हमारा फर्स्ट एफए था उसकी फाइनल स्टेट को हमने सेकंड एफए की इनिशियल स्टेट से कंकैटिनेट किया था। ठीक है, और वो किस तरह किया था कि रिमूव द पॉजिटिव साइन ऑफ ईच ऑफ द फाइनल स्टेट ऑफ फर्स्ट एफ ए एंड नेगेटिव साइन ऑफ द इनिशियल स्टेट ऑफ सेकंड एफ ए। ठीक है, ऑब्वियसली जब हम फर्स्ट एफ ए के फाइनल स्टेट को सेकंड एफ ए के इनिशियल स्टेट से कंबाइन करेंगे या जोड़ेंगे, तो फिर हमने क्या किया था कि फाइनल स्टेट की जो पॉजिटिव साइन है उसको ख़त्म कर दिया था, इसी तरह सेकंड एफ ए के इनिशियल स्टेट में जो नेगेटिव साइन था उसको ख़त्म कर दिया था। इट विल कंटेन नॉन डिटर्मिनिज्म एट फाइनल स्टेट of first FA and hence NFA thus obtain will be required NFA। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारे जो हमारा एक डायग्राम बनेगी उसमें नॉन डिटर्मिनिज्म जनरेट हो जाएगा, जो कि हमारे NFA के लिए ज़रूरी है, जो कि हमारे NFA को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं, क्लास नोट नीचे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लें। ठीक है, सिंपल है, ये इसी के बारे में उसने एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें। अब यहाँ पे देखें हमारे पास सेम वही दो एफ ए दिए गए हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस एग्जांपल में कि एक एफ ए वन जो है वो डबल ए को एक्सेप्ट कर रहा है, और इसी तरह एफ ए टू जो है वो ट्रिपल ए या ट्रिपल बी को एक्सेप्ट कर रहा है। अब यूनियन में हमने देखा था कि हमने एक इनिशियल स्टेट लेके इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया था ट्रांजैक्शन रूल्स के ज़रिए जो भी थे। ठीक है, अब यूनियन में कंबाइन कर दिया था, कंकैटिनेशन में क्या करना है, हमने इसको जोड़ना है, और हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि हम एफ ए वन की फाइनल स्टेट को एफ ए टू की नीचे स्टेट से कनेक्ट करेंगे और इसकी जो है पॉजिटिव साइन और एफ ए टू का नेगेटिव साइन ख़त्म कर देंगे। तो वो किस तरह किया, अब इसको थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि एक ही पेज पे हो जाए, आपको शो हो जाए। अब देखें यहाँ पे क्या है कि एफ ए वन है हमारा, अब इसको हमने पहले लिख लिया, और एफ ए वन की फाइनल स्टेट थी आर प्लस। ठीक है, आर जो थी वो फाइनल स्टेट थी, तो हमने क्या किया, सबसे पहले उसकी फाइनल स्टेट का पॉजिटिव साइन ख़त्म किया, और इसी तरह जो एफ ए टू है उसका इनिशियल स्टेट का नेगेटिव साइन जो कि वन पे था वो ख़त्म किया। अब इसको कंकैटिनेट किस तरह किया है, तो वो सिंपल मेथड जो हम ऊपर यूनियन में देख चुके हैं कि जो इनिशियल स्टेट से ए की ट्रांजैक्शन टू पे हो रही थी, तो इसलिए हमने इसकी ट्रांजैक्शन ए की ट्रांजैक्शन भी टू पे करवाई। ठीक है, और इनिशियल स्टेट से बी की ट्रांजैक्शन यहाँ पे थ्री पे हो रही थी, इसलिए हमने जो न्यू एफ ए है या न्यू एन एफ ए है, सॉरी इसको एफ ए नहीं कहेंगे, न्यू एन एफ ए है, उसमें भी हमने क्या किया कि आर से जो बी की ट्रांजैक्शन है वो थ्री पे करवाई। ठीक है, तो इस तरह ये क्या हो गया, इसकी कंकैटिनेशन होगी। अब इसको ये एफ ए क्यों नहीं कहलाएगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखें, अब इसमें आप ए की भी ट्रांजैक्शन दो दफ़ा करवा रहे हैं और बी की ट्रांजैक्शन भी दो दफ़ा करवा रहे हैं, जबकि एफ ए हमें अलाउ नहीं करता कि हम एक अल्फ़ाबेट के अगेंस्ट एक ही स्टेट से एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कंप्लीट करवा सकें, तो इसलिए इसको एफ ए नहीं कहा जाएगा, ये एन एफ ए है। और ये एन एफ ए इक्वल टू एफ ए वन एंड एफ ए टू ये हमारे पास आएगा। ठीक है, नीचे इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी दी गई हैं, उनको भी एक देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे वही एफ है, और नीचे एक और एफ दिया गया है जो कि है कि हमारे इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। अब ये कौन सा एफ है जो कि नल भी एक्सेप्ट कर रहा है और इवन लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, ओड नंबर आएगा तो वो वाई स्टेट पे चल जाएगा जो कि फाइनल नहीं है, और इवन नंबर कोई भी आएगा, दो आए चार आए, ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, तो वो क्या करेगा, वो इसको एक्सेप्ट कर देगा। तो इसकी कंकैटिनेशन किस तरह होगी, सबसे पहले तो हमने इसमें क्या किया कि इसकी जो नीचे फाइनल स्टेट को इसके इनिशियल स्टेट से कनेक्ट करना है। ठीक है, लेकिन इसमें एक छोटी सी चेंजिंग ये है कि ऊपर जो हम देख चुके हैं वो नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो इसलिए वो सिंपल था, उसको जस्ट कंकैटिनेशन हमने कर दी। लेकिन नीचे जो एफ ए दिया गया है वो यहाँ पे देखें आप, ये नल स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट कर रहा है, और नल स्ट्रिंग को कौन सा एफ ए एक्सेप्ट करता है, वो वाला जिसमें हमारी क्या है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो।
तो वो नल को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो आपने इसमें NFA में पढ़ा था कि NFA जो है वो डायरेक्टली नल को एक्सेप्ट नहीं करता। तो उसके लिए हमने उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या किया कि इस दफ़ा इनिशियल स्टेट से नहीं कनेक्ट किया, उसकी इनिशियल स्टेट का जो साइन है वो तो हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन क्या किया कि जो फाइनल स्टेट को कनेक्ट करना था वो हमने सेकंड स्टेट के साथ कनेक्ट कर दिए, A और B की ट्रांजैक्शन के साथ। इस तरह हमारी जो न्यू कंकैटिनेशन के साथ NFA बना वो कुछ इस तरह का बन गया, ठीक है। अब नीचे मूव करते हैं, नीचे इसकी कुछ और एग्जांपल्स हैं, इसको आप खुद परफॉर्म करके देखें, कोशिश करें पेपर पे बनाएं इसको, ठीक है, जिससे आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब बात करते हैं क्लोजर ऑफ NFA, ठीक है। और क्लोजर ऑफ NFA हमने FA में पढ़ा था, उसका लिंक भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है। क्लोजर किस तरह करते हैं दो FAs का, अगर आप वो लेक्चर देखेंगे फिर आपको NFA में भी इजी रहेगा। जिस तरह हमने FA का क्लोजर किया था इसी तरह बेसिकली हम NFA का क्लोजर करेंगे। क्लोजर ऑफ NFA corresponding to the closure of NFA. Apparently, it seems that since closure of NFA accepting the null string, so the required NFA may be obtained considering the initial state of given FA to be the final as well, but this may allow the unwanted string to be accepted as well. अब क्लोजर में हमने क्या देखा था कि क्लोजर में नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होती है, जो कि अगर हमने नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इनिशियल स्टेट को ही फाइनल स्टेट कंसीडर करवाना पड़ेगा। तो जिससे क्या होगा कि हमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि वो अनवांटेड स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। अनवांटेड स्ट्रिंग वो होती हैं जो कि हमारे रूल्स को फुलफिल ना करें, ठीक है, जो हमें स्पेसिफिक रूल दिया गया है उसको फुलफिल ना करें, वो सारी वो तमाम स्ट्रिंग अनवांटेड स्ट्रिंग कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल NFA विद टू स्टेट्स accepting the language of string defining over sigma AB ending in A will accept all unwanted string if the initial state is supposed to be final as well. अब क्या है कि अगर हमारी सपोज करें एक एग्जांपल दी गई है कि सिग्मा ए भी हमारे पास है और कंडीशन क्या है कि ऐसी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करे जो कि एंडिंग इन ए हो, यानी कि ए से एंड हो रही हो। तो अगर हम इनिशियल को ही फाइनल स्टेट रिप्रेजेंट कर देंगे तो क्या इशू होगा कि वो सपोज करें बी भी आ जाता है जो कि एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनिशियली फाइनल है तो वो बी को भी एक्सेप्ट कर देगा, ठीक है। तो वो तमाम की तमाम अनवांटेड स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। Thus to accommodate this situation, introduce an initial state which should be final as well so that the null string is accepted, ठीक है। अब इस सिचुएशन को अकोमोडेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो कि हमारी फाइनल स्टेट भी होगी, ठीक है। एक न्यू स्टेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो कि इनिशियल भी होगी और फाइनल स्टेट भी होगी, एंड connect it with the state originally connected with the old start state with the same transaction as the old start state। और इसको क्या करेंगे कि हम जो हमारी ओल्ड इनिशियल स्टेट है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे सेम ट्रांजैक्शंस के साथ जो कि पहले इनिशियल स्टेट पे ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो रही थी। देन रिमूव द नेगेटिव साइन ऑफ द ओल्ड स्टार्ट स्टेट। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो ओल्ड स्टार्ट स्टेट का नेगेटिव साइन है उसको रिमूव कर देंगे। वो क्यों? क्योंकि हमने एक न्यू इनिशियल स्टेट जो है वो डिक्लेयर कर दिया, और जब न्यू इनिशियल स्टेट डिक्लेयर कर दी तो फिर हमें ओल्ड इनिशियल स्टेट की ज़रूरत नहीं है, उसका जो इनिशियल का साइन है वो हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। अब नीचे देखें आप, यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है एक, वही सेम एग्जाम्पल जो हम ऊपर दो टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें देखें कि अगर हम इसको ही फाइनल स्टेट कंसीडर कर लेते हैं तो हमारा जो एफ है वो क्या एफ है कि डबल ए एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो अगर हम वन को ही पॉजिटिव साइन एक्सेप्ट कर लेंगे या वन को ही फाइनल स्टेट भी कंसीडर कर लेंगे तो अगर सिंगल बी भी आएगा वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा, ए भी आएगा वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा, डबल बी को भी एक्सेप्ट एंड सो ऑन, ठीक है। अनवांटेड स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा जो कि हमारे लिए इशू क्रिएट होगा। तो इसके लिए इस सिचुएशन को अकोमोडेट करने के लिए, सिचुएशन से निकलने के लिए हमने क्या किया था कि हमने एक न्यू इनिशियल स्टेट डिक्लेयर करेंगे, ठीक है।
तो इसको ट्रांजैक्शन ओल्ड जिस तरह प्रीवियस ट्रांजैक्शन हो रही थी, लाइक 1 से बी की ट्रांजैक्शन कहाँ पे हो रही थी, आप यहाँ तक देखें इनिशियल स्टेट से बी की ट्रांजैक्शन कहाँ पे हो रही थी, 1 स्टेट पे हो रही थी, स्टेट नंबर 1 पे हो रही थी। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने यहाँ से इनिशियल स्टेट से जो हमारी न्यू स्टेट है उधर से जो बी की ट्रांजैक्शन है वो 1 पे ही करवाई, ठीक है, किसी और जगह नहीं करवानी, जो प्रीवियस स्टेट्स हैं उधर ही करवानी है। इसी तरह अब इनिशियल स्टेट से बी की ट्रांजैक्शन कहाँ, सॉरी, ए की ट्रांजैक्शन कहाँ पे हो रही थी, 2 पे हो रही थी। तो हमने जो न्यू स्टेट बनाई उधर से ए की ट्रांजैक्शन 2 पे करवा दी, ठीक है। बी की ट्रांजैक्शन 1 पे लूप लगी हुई थी इसलिए 1 पे ही करवाई है, और ए की ट्रांजैक्शन 2 पे हो रही थी, स्टेट नंबर 2 पे हो रही थी, तो इसलिए हमने स्टेट नंबर 2 पे ही करवाई। क्लोजर वाले में आपने देखा था कि बेसिकली क्लोजर होता है सेम एफए को दो, जो हमने एक एफए हमें दिया गया था उसको हम उसी एफए के साथ कंकैटिनेट करते थे, ठीक है। क्लोजर किसे कहते थे कि उसी एफए को जो हमें एफए दिया गया उसी के अपने एफए के साथ कंकैटिनेट करना। तो अब इसको भी हम क्या करेंगे, इसी के साथ कंकैटिनेट करेंगे। तो हमने कंकैटिनेशन में देखा था कि हम क्या करते हैं कि फाइनल स्टेट को प्रीवियस एफए की इनिशियल स्टेट से जोड़ दें। तो इसलिए अब सपोज करें कि ये फाइनल स्टेट है, तो इसमें क्या किया हमने, इसको इनिशियल के साथ जोड़ दिया जो कि इसकी अपनी 1 स्टेट थी, ठीक है। इधर से बी की ट्रांजैक्शन इनिशियल पे करवा दी और ए की ट्रांजैक्शन वापस 2 पे करवा दी। इस तरह ये क्या बन गया, ये इसी एफए के क्लोजर बन गया, यानी कि सेम दो एफए हैं उनकी कंकैटिनेशन, ठीक है। सिंपल वर्डिंग में अगर क्लोजर को हम देखें तो वो क्या होता है कि सेम एफए की कंकैटिनेशन होती है। तो ये हमारे पास कंकैटिनेशन आ गई सेम एफएस की। इस तरह नीचे भी कुछ एग्जांपल है, एक एग्जांपल दी गई है, इसको आप चेक करें, ठीक है, इसको परफॉर्म करें। सिंपल है कि इनिशियल स्टेट से नेगेटिव साइन ख़त्म करके हमने न्यू स्टेट ली, उसको इनिशियल और फाइनल दोनों कंसीडर कर लिया। अब बी की यहाँ पे भी लूप लगी है तो इसलिए हमने क्या किया, बी की ट्रांजेक्शन 1 पे ही करवा दी। ए की ट्रांजेक्शन 2 पे हो रही है तो इस स्टेट से भी ए की ट्रांजेक्शन 2 पे करवाएंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर क्लास हमारा यहाँ तक था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।